निकाल दे आशा को छोड़ दे। मुझ जैसा हो जा, सब कुछ तेरे पास है। ये कबीर की साखी। ऊपर वाला श्लोक है जिस श्लोक ने मुझे घर छुड़वाने का साहस दे दिया था। यही श्लोक पढ़कर मैं घर छोड़ दिया था। घर तो 1-2 दिन बाद में छोड़ा होगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिया। जीवन मुड़ गया। बजे होंगे रात के 3-3:30। परीक्षा के दिन थे, तैयारी करनी थी। ये श्लोक पढ़ने में आ गया। सर्वम अधीतम तेन तेन सर्वम अनुष्ठितम। यही श्लोक। येन आशा पृथक कृत्वा नैराश्यम अवलंबितम। खींचो खूब। खूब कम भी होता है इसमें। हाँ, ज्यादा देर कम देर। बस हो गया, बंद कर दो। अच्छा जी, इनको बता दो आत्मज्ञान कैसे हो। आत्मज्ञान चाहिए। आत्मज्ञान बता दो। मान लोगे? नहीं मानो तो नहीं मान लेंगे। मान लोगे ना? हाँ मान लेंगे। मान लोगे तो ही आत्मा है, देह नहीं है। मान लिया? बैठ हाँ मान तो लिया, लेकिन जमता नहीं। जमा लो उसमें रोज पानी दो। वो तो मान लिया। अब इस व्यवहार में आता है ना तो थोड़ी खिचड़ी हो जाए। व्यवहार का आग लगाओ। पहले इज्जत करो फिर व्यवहार करो, ठीक रहेगा। हाँ, पहले व्यवहार ठीक करना चाहते हैं। बहुत दृढ़ करो फिर व्यवहार, फिर जो करोगे सब ठीक होगा। ज्ञान प्राप्त करके फिर व्यवहार करो, व्यवहार भी आदर्श होगा। तो हम जो व्यापार में कदा खोटू खरू करना पड़े तो खोटा कराओ तो दिल में दुख होता है। तो दिल में होना तो आत्मा में तो नहीं है। अच्छा, तो इच्छा नहीं। दिल के दुख अपने में नहीं मानो। अच्छा, पर तो खोटा खराब जो होगा तो अपने में नहीं है। हाँ, अपने में तो नहीं है, पर वो तो कोई जात का वादा होगा भी नहीं। फिर अच्छा होगा। आप अपने का आत्मा शरीर से अलग हो गया तो होगा भी नहीं। ममता करके खोटा खरा होता है, भय करके, शरीर करके ही सारे दुख और पाप पूर्ण होता है। शरीर को अपनाया मन तो फिर कुछ नहीं होगा। शरीर के सुख के लिए न पाप पुण्य करता आदमी, शरीर के लिए न सब कुछ करता है। दुकान दौरी, नौकरी चाकरी, व्यापार। शरीर की वाह के लिए, शरीर के लिए वाह तो जुदी है। सरकारी रमना कुछ मोटा मोटी है। तो समझो कि आपने बहुत पैसा कमावे तो टैक्स बहुत देना पड़े। हाँ, तो इसीलिए टैक्स देना पड़ता है। हजारों आदमी को बोल के आए, वचन दे के आए कि घाट वाले आएंगे तो ठीक है, नहीं तो उनके चित्रों को ले आएंगे बोलते चालते फिल्म को। फिर आप उसमें सहयोग दो, संत सहयोग देते हैं, अनुकूल करो। तो हमारा फोटो को इधर करो, देखो हम उनका हाथ दिखा देता हूँ। इधर आपके प्रारब्ध में एकांत लिखा हुआ है और आसाराम जी अहमदाबाद वाले हैं, उनके साथ होगा। उनका संग होगा आपको। संग तो हो गया, संग तो हो गया, संग तो हो गया लिखा है। और दूसरा, आपकी कभी कभी रुचि होती है मोटेरा चलने की, लेकिन इधर की जो है ना बिरला घाट की रहने की थोड़ी मन को, शरीर को आदत पड़ गई है, इसलिए आप नहीं जाते हैं। वरना आप ये लोग आग्रह करें तो कभी मोटेरा आ भी सकते हैं। आप सहयोग दें, आप अपना संकल्प छोड़ दें बिरला घाट का तो आप मोटेरा पहुंच सकते हैं। मोटेरा की लकीर है, देखो ये सीधी मोटेरा की लकीर है, सीधी रेलगाड़ी है मोटेरा की। रखा जाए, बैठो आराम से करो। कैसा निकला? डूब जाना है, ब्रह्म में डूब जाना है। डूबेगा भी कौन? जो चिदाभास है वो डूबेगा ना। चिदाभास अपने को कृषक मान रहा है, वही डूबेगा ना। चिदाभास डूबेगा ब्रह्म में। अब चिदाभास और ब्रह्म तो एक ही तो है, उसी का आभास है ना जी। शरीर के साथ मिल करके सुखी दुखी हो रहा है। शरीर के साथ मिला कैसे?
माना हुआ मिला तो नहीं, मान लिया है, अपना अपना मान लिया है। माना भी कौन? वही चिदाभास मान लिया, जड़ से सुख चाहने लग गया। वो क्यों माना, कैसे माना, इसको तो छोड़ दो। अच्छा, बस कैसे निवृत्त हो ये सोचना है। दाग कहाँ लगा उसकी चिंता मत करो, दाग मिटा दो बस। ठीक है, समझ गए? और पूछना है कुछ? आज 80 साल की उम्र में आज ही ऐसा लोगों के समय एकांत में बोलते हैं। पूछ लो, मौका है, आज रिझा लिया है बाबा को। अब बस करो, हो गया। आपको डर है कुछ? बस बातचीत करो, ये कोई कहा नहीं, आप ये वो बातचीत तो 5 मिनट में पूरी हो जाएगी, और ये तो 50 साल 1000 साल के बाद भी चलती रहेगी। 1000 साल के बाद लाभ क्या होगा? लाभ होगा, महापुरुष जिस रास्ते से गए हैं वो दूसरों को पद चिन्ह दिख जाएंगे। अब मूड मर जाते हैं उनकी फिल्म यही नहीं दिखता तो वहाँ का नहीं, अभी तो ये साधन नहीं ना देखने का। अच्छा, उसमें दिखाएंगे, वीडियो लाएंगे ना, उसमें दिखेगा। अभी यहाँ लाए नहीं, अभी लाएंगे नहीं, वो यहाँ नहीं है, वीडियो नहीं आपको नहीं, वो स्वामी जी नहीं चलेंगे, उसीलिए तो फिल्म उतारे हैं। चलते तो वहीं फिल्म होती, चलेंगे नहीं। इनका बाबा वो बिरला घाट में मोह हो गया है। लोगों को बोलते हैं मोह छोड़ो, उनका मोह हो गया, उनकी बात न मानो कोई। उनकी बात नहीं मानो, नहीं मानो। स्वामी जी को मोह हो गया, वहाँ पे मोह हो गया तो जंगल में भी मोह हो गया है, बांस के चार बांस के पेड़ों में मोह हो गया। कोई मोह छुड़ाने वाला नहीं है। मोह तभी छुड़ेगा आप चले चलो अहमदाबाद, बस एकदम मोह आ जाओ तो चल दो। भाई आप छोड़ दो, आप तो है नहीं, आप ऐसे ही जानबूझ के दिखाते हैं लोगों। नहीं है तो कहाँ के ले जाओगे? गुलाट खाई जाए, गुलाट खाई जाए, गुलाट खाई जाए। दादू केंजो पे फोटो कर खत्म जब मैं ही नहीं तो फिर किसको ले जाओगे? नहीं, मोह नहीं है तो फिर चल दो, तो मोह है तो रहो। मोह ले जा हमारा, हम आपको ही ले जाएंगे तो मोह वो अपने आप भाग जाएगा। ना मोह के ले जा, हमारे को छोड़ दो। नहीं, अहमदाबाद को यहाँ ले आओ, पूरा अहमदाबाद को। ये तो लाया हूँ ना अहमदाबाद से। ये नहीं, सारा जगह चंडी के पहाड़ के ऊपर रख दो, अहमदाबाद। सब उठेरा ही आ जा। अच्छा, जोगी लोग तो कर लेते हैं। तो बड़े जोगी, हम कोई बड़े जोगी थोड़े हैं। बड़े लाभ होगा तो बड़े जोगी हो जाओगे। लाइन में बहुत है अहमदाबाद से पहाड़ पे मुंह नहीं आओ तो अहमदाबाद आको आवे। बैठो भाई, थक जाओगे। नहीं आवारू कारण वृत्ति नहीं उठती, ये सब ये क्या क्या करना जाना ना कि एकदम वो बुझा हुआ बीज, मतलब वो बोलते हैं आप बिरला घाट नहीं छोड़ते हैं और अहमदाबाद चलने के इनकार करते हैं। इनकार करने का कारण क्या है कि भाई वहाँ दुख मिलेगा उसलिए, अथवा यहाँ आपको सुख मिल गया उसलिए? यहाँ सुख मिलता है, वहाँ कैसा है क्या पता। ये हमारा गंगा माई है, पानी वानी के साथ सुविधा है, वहाँ भी सुविधा है, साबरमाई है। तो क्या पता कैसा होगा। यहाँ प्रत्यक्ष को छोड़ के अब प्रत्यक्ष के पीछे दौड़े, वो भी प्रत्यक्ष हो जाएगा ना? हो जाएगा, अभी तो नहीं है। बोलते हैं साधु बहता पानी निर्बला। वो साधु लोग होते हैं, मैं साधु तो नहीं हूँ। अच्छा, मैं तो जंगली देखते जंगल में रहता हूँ। आप साधु नहीं है? चलो भाई, अपने गलत जगह पे आ गए। हम 12 साल से आपके परिचय में है, हमको पता होता तो पहले आते भी नहीं। चलो अभी से कोई बिगड़ा नहीं, हम तो साधु समझ के आ रहे थे। आता तो समझ गलत है ना, आप समझ लिया गलत है ना। साधु नहीं होता, फर्क संत होता है। संत भी कल्पा हुआ शब्द है, साधु भी कल्पा हुआ शब्द है। ब्रह्म ही होता है, न साधु होता है न असाधु होता है। जो साधु है तो असाधु भी छुपा है अंदर। ऐसे नाम रूप से परे है तो साधु कैसे हो? साधु भी तो नाम है। अच्छा, आप नाम रूप से परे हैं? पता नहीं क्या है, क्या है बताओ आप क्या है? पता ही नहीं तो क्या बताऊं, बता दो हमारे।
आप जो भी हो पता बता दो, चाहे केसरिया बता दो। आप क्या है वैसे तो बता दो। हैं? आप क्या है? आप नाम तो बताते नहीं अपना। तो लोगों ने थोप दिया है टाट वाला, घाट वाला, बाट वाला। चलो ठीक है, चलता है गाड़ी। अच्छा, लेकिन आप क्या है वो तो बता दो। जीव हैं, ब्रह्म हैं, भगत हैं, साधक हैं, अथवा कोई डाका बाका डाल के फिर साधु होने वाले हैं। तो सही समझ लो, जितने डाकू होते हैं साधु तो होते ही है। आप कौन है बताओ? आप कौन है? ब्रह्म है। बस मैं क्या हूँ मेरे को पता नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आप बताओ क्या है? आपको बता तो दिया कि आप बताओ मैं क्या हूँ, या केसरिया बता दो। मैं क्या हूँ वो कोई भी जो देखता है वही आप है। हाँ हाँ, क्या? मैं क्या हूँ मुझे पता नहीं, ऐसा जो बोलता है वही है आप। वही आप क्या हूँ है मैं, क्या हूँ, बस वही है आप जो मैं क्या हूँ। अनंत वो अनंत अनंत के ब्रह्म सब ये तो अपने समझने के लिए सब नाम है, उसका कोई नाम नहीं। वहाँ फिर चुप, आप चुप है, आप चुप है। फिर बोलना। जा वाणी जाती नहीं, उपनिषदें जिसका महिमा गाती है, वशिष्ठ जी जिसको नमस्कार करते हैं, कृष्ण जिसके गीत गाकर थकते नहीं, शास्त्र जिसकी गरिमा गाते हैं, वो आप हैं। चुप हूँ, बस चुप। हाँ, चुप कोई देखने वाला ही चुप हूँ। चुप भी नहीं, चुप भी नहीं, अचुप भी नहीं। चुप अचुप दोनों से परे, तो परे भी नहीं, वाणी का भी वाणी आ जाती है, और भी बस वहाँ तो बस बिल्कुल बोलना बंद कर बैठ जाए यार। हाँ, मेरे पास क्या करना है, बैठ थक जाओगे। थकता तो नहीं, इसका तो धंधा है, मुद्दों का घंटों पर निकालता रहता है। अच्छा, धंधा है, मैं तो इधर सेवा करता हूँ। बैठ जा, बैठ जा। ओम ओम। शंकराचार्य ने कहा साधक के लिए एकांत वास हो, लघु भोजन आदो, मौनम निराशा करना अवरोधा। इससे चित्त प्रसाद होता है, जल्दी से चित्त का प्रसाद मिलता है साधक के लिए। हाँ। साधक को एकांत में रहना चाहिए। एकांत, अल्पा, इंद्रिय निग्रह, उससे तुरंत आत्मशांति मिलती। इंद्रिय निग्रह, शांत एकांत रहने से क्या होगा? है? इंद्रिय के निग्रह से आत्मा का क्या संबंध है? से मन पर असर पड़ेगी। मन से आत्मा का क्या संबंध है? मन और आत्मा एक ही सब है। जो विषयाकार है वो मन है, और निर्विषय आत्मा है। निर्विषय आत्मा है, आत्मा निर्विषय आत्मा है, विषय मन है। निर्विषय होगा तो आत्मा है, नहीं तो नहीं। तो वैसे तो सब विषय भी आत्मा ही है सब। आत्मा में कोई विषय नहीं, निर्विषय विषय कुछ नहीं, दोनों से परे है, दोनों के साथी है। तो परे है, साक्षी वो जानने के लिए भी तो अंतःकरण की शुद्धि चाहिए। शुद्ध अंतःकरण में बोध होगा ना। अंतःकरण को शुद्धि और शुद्धि से उसका कोई संबंध नहीं है। अंतःकरण बाधित हो जाएगा। अंतःकरण प्रकृति का है कि और प्रकृति के पार है, प्रकृति से संबंध नहीं। प्रकृति जड़ है, वो चेतन है। प्रकृति परिवर्तनशील है, वो परिवर्तन है। तो दोनों का मेल भी नहीं होता। माना हुआ मेल है, न मानने से छूट जाए। माना किसने? मान लिया, वही मान लिया। वो इतना शुद्ध है ना कि जो सामने आया उसी को अपना देखा। बात अपना तो उसको दिखता नहीं, अपना भी उसको नहीं दिखता। लेकिन अनंत है ना, अनादि अनंत को कौन देखेगा? अपना दिखता नहीं, जो दिखता है उसको अपना मान लिया। अनंत देखने में आ जाता तो अंत हो गया, नहीं देखने आता तो कल्पना ही है। तो देखने में नहीं आता तो कल्पना ही है, और देख लिया तो अंत वाला हो गया, अनंत नहीं रहा है।
अनंत देखा नहीं जाता, हम उसको देखना चाहते हैं। अनंत देखा नहीं जाता, लेकिन देखने की इच्छा भी तो अनंत से उठती है। और तो ज्ञान स्वरूप है ना, हाँ। जानने की इच्छा तो है और जाना जाता नहीं। अनंत जाना जाता है वो दृश्य हो जाता है, दृश्य जाना जाता है। अब दृश्य भी तो वही है, दृश्य कल्पित है, दृश्य की सत्ता नहीं है। दृश्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अस्थि भाती रूप में तो वही है। वो तो कल्पित है, कल्पित चीज होता ही नहीं, प्रकृति होती है। अब प्रतीति से तृप्ति नहीं होती, प्रकृति होती नहीं, प्रतीति से तृप्ति नहीं होती। जो भी प्रतीत होगा न, जो भी इंद्रियों के विषय में आ गया, धन, सत्ता, वैभव, माल, कुछ भी देखा उधर, उससे तृप्ति नहीं होती। कुशल है, प्रतीति से तृप्ति नहीं होती। यदि प्रतीति से तृप्ति होती तो आज तक हो जाती। जिनको जितना भी मिला है और देखिए, सुनिए, गुनिए, मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। जो देखने सुनने में आ जाता है वो सब दृश्य। तो दृश्य और दृष्टा का विवेक करने से भी तो लाभ होता है साधक को। वैराग के लिए करो, दृष्टा ही दृष्टा, दृष्टा ही सृष्टा है। दृष्टा ही दृष्टा, ये जो दृष्टा ही तो सृष्टा है। दृष्टा की जिस वक्त जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि। कहीं सत्ता दृष्टा दृश्य के रूप में खेल कर रहा है, दृष्टा दृश्य के रूप में खेल कर रहा है। जैसे बच्चा होता है ना पिताजी होते हैं, फिर समझो कि अब जाने शांत होने वाले होते हैं जब पिताजी, तो जो अपनी असल जो चीज होती है, यानी धन दौलत जगह, वो बच्चे को बुला के इधर अब यहाँ पर पड़ी है ना, ये है ना खास गुड बात। अक्खी जिंदगी तो कमा कमा के भिगा करा न, उसको 1 सेकंड में उसको दे देते हैं। ऐसे प्रभु आपने जो भी पाया हो, ऐसी कोई चाबी लगा दे कि ऐसा हो जाए। चाबी तो लगा रहे हैं यार, वो बताए असार को ऐसी समझ पा दो। चाबी तो माया ने चाबी तो इतना ही आज ग्रहण कर लो, चाहे 100 वर्ष के बाद ग्रहण करो। बोलते हैं कि रामकृष्ण ने विवेकानंद को बोला कि मैं जिंदगी भर जो कमाया तेरे को दे दिया। जैसे पिता जिंदगी भर कमाया वही दे रहा हूँ, शुरुआत में एक कमाई और क्या कमाई। खाली आप तो जर्नल बात कहते हैं, तो आत्मा का क्या संकल्प भी कर दो उनके ऊपर, बैठ जाए बेचारा। संकल्प छोड़ दो तो हो जाएगा, करो नहीं। अच्छा, तो संकल्प छोड़ देने का भी तो आप कृपा करो। संकल्प हम करते न करें, संकल्प कौन करता है भाई? देखो ये वाक जाल में तो संकल्प कौन करता है? इतनी पिताजी कमा कमा के भेगा करा, उसको 1 सेकंड में सब मसाला दे ही देता है। फिर ऐसे कहा चाबी पिता पुत्र कोई नहीं है, यहाँ तो अद्वैत है, एक ही है, देना लेना है ही नहीं। देना लेना तो है ही नहीं, पर जो समझ नहीं है उसका बिल्कुल एकदम समझ आना चाहिए। देना लेना तो है ही नहीं, जो कचरापट्टी है एकदम निकाल कर फाड़ कर फेंक देते हैं। जो समझ से परे है उसको समझ में लाना चाहते हैं। समझ से परे ना, समझ से परे है ऐसा समझ में आ जाए बस। जहाँ संसार भर के बुद्धियाँ जहाँ समाप्त हो जाती है वहाँ से शुरू होता है। बोलो कैसे समझो? एक बुद्धि नहीं, संसार भर के बुद्धियाँ जहाँ समाप्त हो जाती है। तो बुद्धि उसके बुलबुला है। बुद्धि समुद्र में लीन हो सकती, बुलबुला समुद्र को जान नहीं सकती। अथवा तो समुद्र बुलबुले में आ नहीं सकता। बुलबुला समुद्र में लीन हो सकता है, समुद्र को जान नहीं सकता। अनंत में अपने को विलीन कर लो, पर चिंता हटा दो। विलीन कर देगा तो कर्ता तो बना रहेगा। नहीं, परछीन हट गया तो विलीन हो गया, पर चिंता ही तो बंधन है। परछीन हट गया तो परछीन हो गया, अनंत हो गया, अनंत में समा गया। बंधन तो परछीन मानने से है। ओम ओम ओम। आवाज भी आता है।
जी बोलती हुई फिल्म, पूरी फिल्म 1000 आदमी देखा। यंत्र का युग है, लोग भोगी लोग उपयोग करते हैं, योगी भी उपयोग करें तो मेहनत बच जाती है और काम ज्यादा होता है। 8 बिल कर जाए ना, वो भी ऐसे बोलते तो मूवी उतर जाती, फिर 500 तो भी दिशा में भेजा 500 बस हो गया इतना काफी। नहीं, इससे क्या होता है, 2-3 घंटे का होना चाहिए। 2-3 घंटा? 3 घंटे का होता है ना फिल्म। 3 घंटा दिखाना है? आप मेरा हाथ देखो कि मैं मोटेरा रहूंगा कि हरिद्वार आऊंगा। आपको तो लिखा कि हरिद्वार छोड़ के जा नहीं है, ये लिखा है। हरिद्वार छोड़ के नहीं जाओ, ऐसा लिखा है। और इसमें है कि बस यही सदा के लिए है, सदा के लिए है। इसमें ये लिखा है कि सीधा मोटेरा, ये हाईवे नेशनल देख लो, ये हरिद्वार से अब मोटेरा आएंगे। और यहाँ पहले काशी ये लिखा कि मोटेरा वाला यहाँ आ जाएंगे। गाड़ी अब पहले आप काशी में तो पैदल पैदल चले ही आए, फिर बद्रीनाथ गए, फिर बद्रीनाथ से ही लौटे, फिर ये गए ऊपर देखो आप, ये जो रेखा है ना, ये आप काशी से चले हरिद्वार आए, फिर बद्रीनाथ से, फिर वापस आए, फिर गंगोत्री जमुनोत्री गए, फिर वापस आए, अब यहाँ आप आए, इधर मोटेरा पहुंचे। पहुंच जाएंगे जहाँ फिर चलो चाहेगा तो पहुंच जाएंगे। अच्छा जी, चलो फिर। अब चलूंगा, धूप हो जाएगा। चलो, देर हो गया। चलो आप लोग जाओ। आप नहीं चलो, हम आऊंगा धीरे धीरे भाई, धीरे धीरे आऊंगा। तुम कहीं छाया में बैठो, बैठेंगे कहीं को, धीरे धीरे निकल जाओ। गुरु आगे जाएंगे कि शिष्य लोग आगे? हमारे गुरु है। नहीं, गुरु आगे जाएंगे। गुरु आगे ना ना। अच्छा, हमारा देख लो उधर, हम बैठते ना, जा उधर इनका भी देख लो। बीच में हमारी बंद कर, जाओ आप इनके ले लो, जा निकल जाओ। वाली बात करो, बीच बात नहीं ले, पानी जाओ आधा ही को। नहीं तो बैठे रहो, हम जाता है। आप लोग बैठे रहो। कोई इधर आ जाते ना, बाबा ऐसा हूँ, ये हूँ, दुखी हूँ, जरा आशीर्वाद कर। बोले भाई क्या करूँ, मैं भी 30-40 साल से इधर बैठा हूँ, हमारा भी दर्द होता है, कुछ इलाज हो तो बताना। बोले बाबा जी नौकरी धंधा नहीं, कुछ बताओ। बोले मैं भी बेरोजगार बैठा हूँ, खाने पीने का भी हमारे को तो तकलीफ है, तुम भी करो, कुछ खोजो, फिर हमारे को भी खिलाओ। वो बेचारा भाग जावे तो गले पर मारा, नहीं तो भजन नहीं करने दे कोई। एक को बता दिया, सही हो गया तो 50 को ले आएगा। फिर कई लोग साफ सफाई करके जाते हैं, क्या करते हैं। जो भी लाभ लिए हैं उससे हजारों गुना ज्यादा लाभ लेंगे आज की घड़ी। वो लाभ घाटा का मैं बात नहीं है, लाभ घाटा कोई काम ईश्वर का काम है। लाभ देना, घाटा लगाना है तो संत ईश्वर रूप होते हैं ना। हम संत भी नहीं है, ब्रह्म है, ब्रह्म भी नहीं है, बस नहीं हूँ। नहीं को जानता कौन है? नहीं को मैं जानता हूँ। तो आप कौन है? नहीं हूँ। अच्छा, मैं कौन हूँ ये बताओ। आप ही बताओ, आप कौन हो? हमको पता नहीं, तभी तो पूछने आए। आप अपने को नहीं जानते तो हम, आप ही नहीं जानते तो हम क्या जाने आपको। भाई बोलते हैं अपना पता नहीं होता है तो संत बताते हैं पता। अपना पता किसको नहीं है, चिट्ठी पत्री इतना आता जाता, आप पता। ओ तो देह का पता है ना। तो आप देह वाला हो क्या और कौन हो? देह को मैं मानते हैं, उसीलिए चिट्ठी पत्रियाँ सब देह के ऊपर है। और कौन हो आप? वही पूछने आया हूँ। चलो बताओ आप। तो देह तो जानते ही है। और आप मेरे को बता दिया, समझो सारी दुनिया को बता दिया। अच्छा, हाँ, बता दो आपका। ये विचार करो मैं कौन हूँ। और तो करते करते 18-19 साल हो गए। इससे क्या हुआ?
जब तक पहुँचो नहीं मैं तब तक करते रहो। अब पहुंचना क्या होता, अपना स्वरूप है, पहुंचना क्या? तब तो जान ही जाएगा अपना स्वरूप है। इधर भी देखो तो निकला हुआ है। अच्छा, लाओ तो फिर इधर देखो धूप हो जाएगा। इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, धूप हो जाएगा। इसमें क्या है? ये सीआईडी है। हाँ। आप कौन है ये बता दो उसको। मेरे को तो पता ही नहीं लगता। आप है कौन? चल रहा है कोई। हाँ, इसमें आपका आज पूरा हो गया। चलो सब देख के क्या करूंगा, ये मेरे को नहीं पता लगता। ये पूछना चाहता है कि आत्मज्ञान कैसे हो, जल्दी बता दो उसको बेचारे को। आत्मज्ञान स्वतः सिद्ध है। हाँ, सदा ही है जी, सदा ही है। तो मिलता क्यों नहीं आ रहा है? मिला हुआ है सबको, न मिलने की भ्रांति हो रही है। भ्रांति कैसे दूर हो? भ्रांति दूर कैसे हो? बस भ्रांति को भ्रांति जान लिया, दूर हो गया। भ्रांति को भ्रांति कैसे जान ली? भ्रांति जानते हैं ना, भ्रांति को भ्रांति जानना बस होगा। भ्रांति को भ्रांति कैसे जाने कि भ्रांति है? भ्रांति जानते हो ना, ये भ्रांति है। नहीं जानते ना? है? जानते नहीं ना भ्रांति। तो नहीं कौन जानता है? नहीं को कौन जानता है? नहीं कौन जानते? तो वही आप हो, नहीं तो जानने वाला आप हो। इससे तो चित्त शांत हो जाता है। चित्त शांत हो जाता है। शांत है या होता क्या है? सदा ही शांत है। जब शांत होगा फिर अशांत भी हो जाएगा। सदा ही शांत है। अच्छा, देखो फिर भ्रांति को भ्रांति कैसे जाने कि भ्रांति है? भ्रांति जानते हैं ना, तो भ्रांति है। नहीं जानते ना? हाँ, जानते नहीं। तो नहीं कौन जानता है? नहीं तो कौन जानता है? नहीं कौन जानते? तो नहीं आते। नहीं आते। नहीं तो जानना ही आते हो। इससे तो चित्त शांत हो जाता है। चित्त शांत हो जाता है। शांत है होता क्या है? सदा ही शांत है। तो शांत होगा फिर अशांत भी हो जाएगा। सदा ही शांत है। हो गया ज्ञान है? अब इतना सीखने के बाद जो ज्ञान ना हो तो फिर थोड़ा सा कम है। और ज्ञान जो होगा तो चला भी जाएगा। ऐसा ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो सदा ही है। अज्ञान कब था? ज्ञान सदा है। ज्ञान सदा है। ज्ञान सदा है। तो ज्ञान सदा है तो ज्ञान तो आनंद स्वरूप है, सुख रूप है। तो लोग दुखी क्यों है? तो ज्ञ को देखते हैं ना, ज्ञ को देखना छोड़ दो तो ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप हो जाएगा। ये जो ज्ञ है दुश्मन, हाँ, उसको देखना, सच्चा मानना छोड़ दो, बस आनंद स्वरूप है। क्या किया जाए? आप तो बोल देते 2 मिनट में चुट के। ज्यादा देर व्याख्यान करें, जरा बैठे, जरा जमे, ऐसा बोलो। इसमें जमाना क्या है? जो दिखता है वो है नहीं, जो दिखता है वो नहीं है। जो नहीं दिखता है वो है। नहीं दिखता है वो है, तो नहीं क्या दिखता है? नहीं जो दिख रहा है, जो सुनाई पड़ रहा है, सब दिख रहे हैं ना। सुनाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, स्पर्श हो रहा है, सब जानने में आते हैं ना। जी। तो जानने वाला कौन है? जानने वाला है दृष्टा। वही दृष्टा आप हो। देखो जी, दृष्टा है तो दृश्य की कल्पना करके दृष्टा है ना। तो चलो दृश्य को देखता है तो दृष्टा तो रहो कम से कम। दृश्य नहीं अपने को देखो। दृश्य अपने को तो नहीं मानो। दृश्य नहीं माना तो भी दृष्टा माना अपने को, तो भी क्या हुआ? तो दृष्टा के कोई दुख नहीं है। दृश्य की कल्पना से दृष्टा हुआ। तो दृष्टा के कोई दुख नहीं है। श्रुति बोलते एकमेव अद्वितीय है। अब यहाँ दृश्य और दृष्टा दो। तो चलो इसमें अद्वितीय में चले जाओ, तब तो आपका ज्ञान पक्का।
अब यहाँ दृश्य और दृष्टा दूर तो चलो दो हो मैं गए। अद्वितीय में चले जाओ, तब तो आपका ज्ञान पक्का हो गया है। अद्वितीय में चले जाना क्या है? अद्वितीय तो है ही है, हाँ, जाना तो आना। बस ठीक है, ठीक है, अद्वितीय है, ठीक है। तो जो ब्रह्म हो गया, साक्षात्कार हो गया, उसकी बात तो दूसरे लोग मानते हैं। ब्रह्म किसको साक्षात्कार होता है? हाँ? किसको साक्षात्कार होता है? अब भाई क्या बताएगा? केसरिया तो बता, ब्रह्म का साक्षात्कार किसको होता है? चिदाभास को होता है। हाँ? चिदाभास क्या होता है? चिदाभास होता है अंतःकरण में आया हुआ उसका रिफ्लेक्स, आभास। आभास मात्र। आभास को क्या होगा? आभास हमारी छाया जो है हमको जान लेगा। छाया जानेगा तो क्या, छाया देह को मैं मानती है, जान लेगा कि मैं छाया ही हूँ, स्वरूप के तरफ लीन हो जाएगी। चलो तो फिर ज्ञान हो गया। चलो फिर हो गया ज्ञान, तो लड्डू बांटो फिर। केसरिया बांटेगा 124 दुकान 124 दुकानदार को तो बांटो लड्डू। जा देखा उनका आसन चलना है। किसका? आपका आसन देखना है ना, दिखला दो उनको। कभी भूले भटके आ जाए। इनका लो बाबा, हमारा कौन पसंद करेगा? क्या पसंद है? हाँ, सुडौल दे नहीं, ये सुडौल दे नहीं, ये सफेद दाढ़ी बुजुर्ग महात्मा ज्ञानवान। ज्ञानवान के कोई लाखों लोगों को कोई बोर्ड लगा है? हाँ? ज्ञानवान को कोई बोर्ड लगा है? हाँ, क्या बोर्ड है? वही बोर्ड है कि ज्ञानी के समीप श्रद्धा भक्ति से जिज्ञासु बैठेगा, उसके संशय नाश होने लगेंगे, शांति आने लगेगा। तुम तसल्ली ने दोस्त तरफ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। अच्छा, जो काम में, लोभ में, चिंता में, लोग संभल गया। हाँ, हृदय संभल गया कि नहीं संभल गया? संभल गया तभी तो देखा स्टेशन मास्टर स्टेशन छोड़ के इधर पहुंच गए। तो फिर जा, संभल गया तो आराम करो। आराम करें क्या? आराम कहाँ करना है? आराम राम में है। और आराम कहाँ है? संसार में तो जख मारने हैं। कहीं भी जाएंगे, सत्संग छोड़ के कहीं जाएंगे तो जख मारेंगे, और क्या करेंगे? मेरा तेरा है घोड़ा। जितनी घड़ियां संतों के चरणों में रह जाए उतना अच्छा है। फिर चरण में रहने की इच्छा बनी है भाई? अभी इच्छा बनी तो साधकों को तो इच्छा रखना ही है। साधक क्यों रहे? अपने को संत क्यों नहीं मानता? अब संत माने तो ठीक है, ऐसा मानने में जैसे साधक मानता हूँ वैसे सिद्ध मान ले अपने को, दृष्टा हूँ। तो देखो जी, मानना ही है ना। ये तो बात ऐसा हुआ कि पेट में भूख हो और बाहर अन्न का लेप कर दो, अंदर बाहर भीतर का भेद नहीं है। अंदर तृप्ति नहीं हो और अपने को मान ले सिद्ध ना, ये तो मानने ही क्या है। आप तृप्ति कराओ। साल की उम्र, 50 साल की तपस्या, और 50 साल की तपस्या से जरा चमत्कार दिखा दो। सब तो निकाल दिया हमारा सब तो ले लिया। और क्या नहीं, आप जरा योग बल दिखाओ। योग बल नहीं मेरे में। अच्छा, तो संकल्प बल, ज्ञानी का। आप माला जप रहे थे तो मंदिर के घंटे हिल रहे थे, दरवाजे बंद हो रहे थे। जब वो साधन काल में ऐसा हो गया तब इस सिद्ध अवस्था में तो क्या नहीं होता? अब तो कुछ भी नहीं हो रहा है। शांत, क्या बताऊं? स्पंदन शांत हो जाए। अब बीमार हो रहा हूँ, यही सीधा ही है मेरे में। वहाँ बीमार तो क्या है, देखने भर को है। अच्छा, देखने भर। आप तो सदा बीमार होना अच्छा है। आप सदा स्वस्थ, सदा पूर्ण। चलो फिर तुम्हारे को ज्ञान हो गया है। ज्ञान हो गया है। थोड़ा थोड़ा हो रहा है। थोड़ा क्या? जितना बाकी। ज्ञान थोड़ा नहीं होता तो पूरा ही होता है। आभास ज्ञान होता है ना, दृढ़ ज्ञान होता है। पहले आभास ज्ञान होता है। ज्ञान सदा ही दृढ़ है और दृढ़ होता ही नहीं कभी। क्यों? अदृढ़म हतम ज्ञानम प्रमादे हतम श्रुतम, श्रुति कहती है। सुरती का सुरती कैसे को सदा ही अद्वैत है, सदा ही शांत है, सदा ही निर्भय है, वो बात सदा ही प्रसन्न है, कभी उसमें द्वैत हुआ ही नहीं, तो अद्वैत भी नहीं है वो। द्वैत के अपेक्षा से अद्वैत है। तो दृष्टा भी नहीं है वो, दृष्टा भी नहीं, दृश्य भी नहीं। जो है सो है। क्या है फिर? और जो है सो है। जिज्ञासु को समझाओ तो कैसा है? वो समझ के परे है। अरे पूछता नहीं तो कैसे? हम तेरे लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो समझ से परे उसको कैसे समझाओगे? तो समझ से परे है तो आपने कैसे पा लिया उसको? हमने क्या पा लिया? आपने कैसे जान लिया वो समझ से परे? वो श्रुति कह रही है कि समझ से परे है। तो श्रुति ने कैसे जाना? सोचते तो
सोचते ने देखा होगा। श्रुति, श्रुति किसको बोलते हैं? वेद को। वेद तो शास्त्र किताबों में छपे हुए अक्षर हैं। अक्षर भी अनादि है। वो अक्षर आए कैसे? ज्ञान अनादि है। तो वो प्रकट कैसे हुए? प्रकट लिख लिया तो प्रकट हो गया, है तो अनादि। लिखा कौन? लिखा लेखकों ने लिखा, लेखकों ने लिखा ना। हाँ, तो लेखक तो सृष्टि में हुए। तो सृष्टि में लिखा गया, वेद सृष्टि में कहाँ है? हाँ, तो सृष्टि में लिखा गया, तो सृष्टि के पार की बात को उनको क्या पता? लिखा गया सृष्टि में, तो पार की बातें नहीं लिखा जाता। यहाँ बैठे अहमदाबाद के बात कोई लिख दे तो कहा कि अहमदाबाद तो थे, ने कैसे लिख दिया? अहमदाबाद तो यही कहना है, वो तो सृष्टि के पहले था ब्रह्मा। अमेरिका के बात कोई यहाँ करे तो कैसे कर दिया? अमेरिका में है वो। अमेरिका की सुनी हुई बात है, कोई देख के आए हैं। खोजा है ना कोलंबस, देखो कोलंबस ने अमेरिका को देख लिया, खोज लिया, बाद में तो लिखा ना अमेरिका का। जब आज से 250 वर्ष ने देखा होगा, तब तो लिखा। श्रुति तो किताब को बोलते ना, शास्त्र को। जब किताब नहीं था तब क्या था? वही मैं पूछने आया हूँ। श्रुति मैंने सुना हुआ, पर सुनते थे लोग, लिखा नहीं जाता था। अब लिखने पड़ के कला प्रकट हो गया तो लिखने पड़ने में आ गया। श्रुति माने सुना हुआ। अच्छा, सुना हुआ परंपरागत सुनते आए। तो जिसने देखा उसने दूसरे को सुनाया, तीसरे ने दो काल करके फिर उसमें और भी कचरा पट्टी आ गया होगा। भाई चलो टाइम यहाँ नहीं है। अब प्रश्न का उत्तर ठीक दो आप। प्रश्न का उत्तर ठीक दो आप। क्या प्रश्न का? जब सुना हुआ है ना, तो सुना हुआ एक ने दूसरे से सुना, दूसरे ने तीसरे से, चौथे से, ऐसे हजारों से सुन क्या है? आप नहीं सुना भी? आप नहीं सुना भी? हाँ, कितना सुना है, तब सुना नहीं सुना तो फिर? लेकिन सुना हुआ में तो देखो श्रुति अनादि बात जो है ना, सुनते 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 जैसे चश्मा का पानी चला, शुद्ध चला, फिर चलते चलते मिट्टी इधर उधर के वस्तुएं धातुएं मिलती गई पानी के साथ। ऐसे सुना हुआ जो श्रुति है, उस श्रुति में तो और भी मिल गया होगा। फिर और नहीं मिलता, उसमें मिलता नहीं, उज्जैन कहते हो रहता। मिल जाएगा तो भिखारी हो गया। मेरा प्रश्न है कि जो सुना हुआ मानते हैं ना श्रुति है, ठीक है, तो सुना हुआ एक से दूसरे ने सुना, दूसरे से तीसरे ने सुना। हाँ, तो जैसा सुना वैसा कर दिया। तो जैसा सुना तो अपनी अपनी मति के अनुसार सुना होगा ना। मति नहीं, शब्द तो मति के अनुसार नहीं होगा, शब्द तो ही होगा। देखो आपको किसी ने सुनाया, अच्छा, आपकी जितनी धारणा है जैसी है बढ़िया है, तो उनसे बढ़िया सुनाया वही शब्द बोल दिया। आपको जो सब सुना वही बोल दिया, शब्द बोल दिया, सुना, लेकिन जैसी मेरी मति होगी उस अर्थ से ही मैं समझूंगा और वैसे ही बोलूंगा। तो अपना मति ठीक करो फिर। आपको मति हम ठीक नहीं, आप मेरे प्रश्न को आप समझिए कि समझो हजारों व्यक्तियों से सुनते सुनते आए एक दूसरों से, तो सबकी अपनी अपनी मति के अनुसार ही नहीं, मति के नहीं सुन, जो सुना वही सुने कहेगा कि अपने मति से बना के कहेगा। प्रश्न एकांत में फिर चर्चा का विषय है, घाट पे फिर इसको प्रश्न को हल करें। सृष्टि के शब्द नहीं बदलता, शब्द भी अनादि है उसकी। शुद्ध अंतःकरण में प्रकट हुआ है, शुद्ध अंतःकरण ने झेला है, इसलिए उसमें अशुद्धि नहीं आती, ऐसा कह सकते हैं। शुद्ध अंतःकरण में तो प्रकट है ही है, और वही शब्द भी उसके अनादि है। शब्द में भी परिवर्तन नहीं होता। ऐसे व्याकरण के दृष्टि से बहुत सी गलतियां उसमें है, फिर गलती माना नहीं जाता। हाँ, व्याकरण की दृष्टि से गलतियां हैं, क्योंकि बहुत लोग आ गए ना, तो व्याकरण में बहुत नहीं, श्रुति के शब्द भी अनादि है। उपनिषदों को तो श्रुति कहेंगे। उपनिषद पहले सुनते थे, लिखने पड़े के तो कला था नहीं उसको, पर लिखने पड़े, भूलने लगे तो पत्ते उत्ते पर लिखने लगे। देखो पहले ऐसे ही बोलते थे, बराबर है, फिर पत्ते पे लिखने लगे, फिर किताबों में आई, अब कैसेट में आ रही है। बड़ी सुविधा है, इसमें गलतियों की संभावना कम है। पहले सुन लेते थे, याद हो जाता था, अब तो 1000 बार सुनो नहीं याद होता। पहले एक बार पहले दिमाग ठीक रहता था, जल्दी एक बार सुन लिया, दोबारा पूछो तो लापरवाही से सुना है, हम भी भूल गए। जा अर्जुन को कहा ना कि हम भी भूल गए। अच्छा,
आवाज के बाद अर्जुन कहा कि फिर से गीता सुनाइए। अब तो हम भूल गए। अच्छा, हम भी भूल गए। जाओ, लापरवाही से सुनने का है। तत्व ज्ञान लापरवाही से नहीं सुनना। हाँ। जो लापरवाही से सुनते हैं उनको बार बार सुनने के बाद भी उतना फल नहीं होता, और जो दत्त चित्त होकर सुनते हैं ना, वो ज्ञात भी होने लगता। बात तो ठीक है। अरे बैठो यार, कितना देर खड़ा दुख। 3 घंटे चाहिए। 3 घंटे। 3 घंटे में बैठाओगे? फिल्म नहीं, फिर आप जाके घाट पे थोड़ा ले लेना भाई। अब 3 घंटे आपको नहीं बैठाएंगे। ये महाकथा चल रहा है। ना एक बार पता नहीं चलो चल रहा है। देखिए, सुनिए, गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। इसका मतलब बताइए। जो देखने में आता है, जो सुनने में आता है, जो जानने में आता है, सब मोह मूल है, परमार्थ नहीं। परमार्थ क्या है? परमार्थ क्या है? परमार्थ है न निरोध हो, न उत्पत्ति, न बद्ध हो, न साधक, न मुमुक्षु, न मुक्त। उच्चर्थ परमार्थ है। उसमें परमार्थ में सब अधिकारियों की स्थिति कैसे हो? है? परमार्थ में स्थिति कैसे हो? परमार्थ में सभी स्थितियाँ मानता नहीं। परमार्थ से कहीं बाहर जा नहीं सकता है। तो परमार्थ तो आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, तो लोग दुखी क्यों रहते हैं? साफ सुख के लिए जतन करते हैं। देखो जी, परमार्थ से यदि कोई बाहर नहीं जा सकता है तो परमार्थ तो आनंद स्वरूप है, अभी आनंद के लिए जतन करते हैं। तो फिर यतन क्यों करते हैं जब आनंद स्वरूप है परमार्थ? आनंद के लिए जतन करते हैं ना। आनंद तो जतन से करना चाहते हैं, फिर भी जतन आनंद के लिए करते हैं। न करे तो आनंद तो ही है परमार्थ स्वरूप, फिर दुखी क्यों है? दुखी है जो सुख चाहते हैं, इसलिए दुखी है सुख रूप, फिर सुख क्यों चाहते हैं? सुख चाहते हैं, दुख भोगने के लिए और क्या करेंगे? सुख रूप है और दुख भोगने के लिए। ऐसा तो कोई नहीं चाहता कि मुझे दुख मिले। सुख चाहता है ना, तो सुख चाहना ही दुख है। सुख की चाह छोड़ दे, हाँ। सुख की चाह न करे। सुख चाह न करते, सुख स्वरूप आत्मा तो है ही है। अच्छा, तो ये जो भाग दौड़ है सुबह से शाम तक जीव मात्रा की, वो तो सुख के लिए है, सुख के लिए है, जी। दुख भोगते हैं। उसीलिए दुखी है। हाँ। सुख की चाह छोड़ दें तो सुखी हो जाए सदा के लिए। चाह कैसे छूटे? बस शरीर अभिमान छोड़ दो, शरीर के लिए सब कुछ करे ना। जी, शरीर अपना नहीं है, जो अपना नहीं उसका अपना मान लिया, यही दुख है। जो अपना नहीं है उसका अपना मान लिया। हाँ, तो नारायण और जो अपना है उसका अपना नहीं मान लिया। बचपन में ये बोलते हैं, माँ बाप कुटुंब परिवार यही संस्कार डालते कि तू फलाना, तू फलाना, तू फलाना। तो शरीर को तो पुष्ट करते हैं सब। हमने पुष्ट कर दिया। अब तू हमने दुखी सुखी होना है तो छोड़ दो। उन्होंने बताया था सुखी है तो नहीं दुख होता तो छोड़ अच्छा, दो। तो जिन्होंने बताया देह में अहम बुद्धि करवाई, और अहम बुद्धि से यदि सुखी रहे लोग तो करता रहो, और उससे कोई सार न दिखा हो तो वेदों की बात मानकर संतों के और आत्मा में हम प्रत्यय करो, यही कहना। अच्छा जी, फिर बोलते भजन करो। भजन किसका किया जाए? भजन भगवान के करोगे तो भगवान कौन सा भगवान बड़ा है? भगवान कौन सा बड़ा है? जो सबसे बड़ा मानो उसी को करो। सबसे बड़ा भगवान कौन है? भगवान का दसवीं है भाई। कोई बोलते हैं कृष्ण बड़ा, कोई राम बड़ा, कोई शिव बड़ा। सबसे बड़ा है वही भगवान है, सबसे बड़ा कोई नहीं है। सबसे बड़ा कौन है? कौन है जो सबसे बड़ा है बता तो दिया। भाई कौन है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा ब्रह्म है। अच्छा जी, ब्रह्म है। सबसे बड़ा कोई नहीं। ब्रह्म का मन ही महान होता है, व्यापक होता है, शुद्ध अनंत अनंत शिव कृष्ण राम अल्लाह खुदा सब उसमें समा जाता है। वशिष्ठ और शिव जी का संवाद भी यही है। योग वशिष्ठ में शिव जी कहते हैं कि मुनीश्वर, न ब्रह्मा जी देव है, न विष्णु देव है, न मैं देव हूँ, न तुम देव हो। देव तो वो परम है,
सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म, उसी के सहारे हम लोग तुम लोग सब प्रतीत हो। अच्छा, तो वो ब्रह्म कैसे दिख रहे हैं? देखना छोड़ दो। देखना छोड़ दिया, आंखें बंद कर दे। नहीं, बुद्धि की आंखें तो बुद्धि की आंखें भी बंद कर दो। बुद्धि की आंख तो बुद्धू लोगों की तो बंद है ही है। बुद्धि लोग बंद करते। बुद्धू लोगों को बोलते इसकी तो कोई बुद्धि नहीं, निर्बुद्धि है, मूर्ख है, उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया। उनके कहने से थोड़ा अपनी बुद्धि को पर चलो जा, बुद्धि छोड़ दो। बुद्धि के बुद्धि की आंख बंद नहीं कर रहे हैं, आंख नहीं, बुद्धि को बंद करो। बुद्धि को सोचना बंद कर दो। बुद्धि को सोचना बंद कर दे। अच्छा, मन से संकल्प विकल्प बंद कर दे, इंद्रियों से देखना बंद कर दे। कल देखो सुनो हाँ। और इनसे थोड़ा अलग हो जाओ। देखना सुना इनका कहना हमारा नहीं। अच्छा, यही है उनसे ऊपर उठना। मन बुद्धि इंद्रियों से जो कुछ हो रहा है ये प्रकृति में हो रहा है, मुझ में नहीं। यही हो गया बुद्धि के पार जाना। ठीक है, ऐसे ही है। योगी लोग हाथ रखने से ज्ञान होता है, तो सभी को हाथ रखते हो तो गद्दा बैल सब वो भी आती है योग शिष्य में कथा। और नहीं होता तो गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। गुरु युक्ति बता देगा, युक्ति से चलो हो जाएगा। युक्ति बता देंगे गुरु। कभी कभी गुरु लोग संकल्प भी कर देते हैं। तो संकल्प कर दे, संकल्प से छोड़ना है कि करना है? नहीं, उसका चित्त एकाग्र अपने योग बल से करा देते हैं थोड़ी देर से। थोड़ी देर तो जैसे कई ऐसे महापुरुषों के जीवन में देखा सुना गया, अनुभव भी किया मैंने। तो थोड़ी देर से होता है तो होते क्या नहीं तो रास्ता खुल जाता है ना, कोई रास्ता नहीं। स्वाद आ जाएगा। जब संकल्प सीख लेंगे तो वही कोई आ जाएगा। संकल्प रख देंगे तो भी उनका संकल्प का मर्यादा रहेगा। तो आप संकल्प कर दो किसी पर, हमारे साधक पर। भगवान के दर्शन अपने से भिन्न होता है तो सब माया है। कोई लोग बोलते हैं हमको कृष्ण का दर्शन हो जाए, कोई कहते हैं शिव का दर्शन हो जाए, चाहे किसी का हो जाए, कोई कहेंगे मोहम्मद का दर्शन हो जाए। सब दृश्य है। दृश्य का दर्शन हुआ ना। यह दृश्यम तथा नित्यम। भगवान आ जाए, कृष्ण आ जाए, पांडवों के साथ सदा रहते थे जी। वे पांडव दुखी रहते थे। माता पिता की सेवा करे तो भी क्या कहते हैं? माता पिता का लोग बोलते हैं ना, माता पिता का सेवा करने से कल्याण होता है, तो मोक्ष हो जाएगा माता पिता की सेवा। हाँ, माता पिता का निष्काम भाव से सेवा करो, यही परमेश्वर है। परमेश्वर बुद्धि से करो तो हो जाएगा। तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान तो क्या होना है, पर हाँ, भगवान के निष्काम कर्म करे तो अंतःकरण शुद्ध होकर ज्ञान हो जाएगा। अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर तत्व ज्ञान तो चाहिए। नित्य ज्ञान न मुक्ति। ज्ञान के सिवाय मुक्ति नहीं। ज्ञान को ईंट चूने लोहे लक्कड़ का नहीं, अपने स्वरूप का। सेवा करने वाला कौन है उसका पता चलना चाहिए। माता पिता की सेवा तो करते हैं कि माता पिता में जो तत्व है और जो मुझ में है उसका बोध। माता पिता जो सारे संसार के माता पिता है, ये माता पिता तो चंद्र हो जाए, कहाँ तक सेवा करोगे? और कितने माता पिता छोड़ आए, आगे होगा तो कितने होंगे? कितने जन्मों में माता पिता थे। जो विश्व पिता है वो सबका पिता है, उसके सेवा से जल्दी हो जाकर। अच्छा, वो विश्व पिता कहाँ है पूछो? विश्व पिता जहाँ भी याद करो वही है। इनसे कितना दूर है? इनसे कोई दूर नहीं है, इनमें भी है। इनमें है विश्व पिता, हमारे में, सब में है। आप में भी है। सब का दिया तो आप में, तुम्हें क्या है? विश्व पिता है सब में। हाँ, सबके अंदर है, सब वही है। ऐसा कर दो फिर। चलो आप कर दिया तो ठीक है। तो फिर आप विश्व पिता हो गए। आप तुम कहाँ होगा? सब विश्व पिता है या सब ब्रह्म हो? ऐसा है। आप तुमका भेद वहाँ नहीं रहता। भेद नहीं रहेगा, भेद रहेगा तो परिचिनता आ जाएगा। अच्छा भाई, जा भाई आपको क्या तकलीफ है? हमको तकलीफ हो रही है। नहीं कहा निकलने दो। हमारे को धूप लगता है, 10 बजेगा कहते हैं। अरे बाबा पेड़ के ऊपर बैठा था, उससे क्या होगा? धूप नहीं लगेगा? अरे ऊपर छाया कर देंगे, कपड़ा लगा देंगे। कपड़ा हमारे पास नहीं है। ओम ओम ओम।
फिर हमें धीरे धीरे जाना, आपको तो जल्दी जल्दी जाना है। अच्छा, तो विश्व पिता अपना स्वरूप है। सच पूछो तो विश्व पिता ही है। साथ में आप ही विश्व पिता हो, आपसे कोई अगर विश्व पिता नहीं है। सारा विश्व आपका संकल्प है, आपके सिवा कौन है? हाँ, देह की परिचिनता हटा दे तो मैं ही मैं हूँ। देह के परिचिनता हुए देह में ही सब है। सारा ब्रह्मांड पिंड में ही है। ब्रह्मांड है, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड। फिर बाहर देखना ज्ञान है। जब पिंड में ही है तो पिंड में ही रहे, पिंड से बाहर कुछ नहीं है। नहीं तो पिंड में तो परिचिनता बनी रहेगी ना। परिचिनता नहीं बनेगी। क्यों? पिंड में तय है। कुंभ के शिक्षा नहीं पढ़ा, कुंभ में ही सब कुछ है। पढ़ा नहीं? पढ़ा तो सही, लेकिन ये तो भोला बाबा के विचार है ना, वेद का। भोला बाबा के विचार कोई गलत विचार है? गलत विचार तो नहीं है, लेकिन उससे भी कुछ आगे है। सितारों से जहाँ कुछ और भी है, सितारे से आगे भले हो। हाँ। ब्रह्मांड से अलग सितारे हैं। ब्रह्मांड भी अनंत है। अनंत ब्रह्मांड आपके अंदर है। इसी में? हाँ, इसी में। हाँ, इसी में। कैसे? आपके संकल्प में है। सारा अनंत ब्रह्मांड आपका संकल्प है। और क्या? संकल्प छोड़ दो तो कोई नहीं। तो मैं संकल्प छोड़ दिया तभी भी तो वो रहेंगे? नहीं रहेंगे। कैसे? क्या प्रमाण? आपको दिखता है? हमको नहीं दिखा। फिर? लेकिन हमारा अनुमान तो है ना, क्या अनुमान भी तो संकल्प से होगा। तो फिर अनुमान भी संकल्प। कहाँ बाबा जी बन जाओगे? सत्संग में जाते हो और पत्नी रोके, पुत्र रोके, भाई रोके, पति रोके, कोई भी कुटुंबी रोके, तो फिर वो बोलते हैं कि घर में पूजा करो, अगरबत्ती करो, नहीं तो बाबा बन जाओगे। उनका कहना तो गुरु है हमारा, तेरा कहना तो उनको बोलो तुम हमारे गुरु हो क्या, तुम्हारा कहना मानो। जो हमारा गुरु कहेगा वो मानूंगा कि तेरा कहना मानू। औरत समझावे तो औरत की समझ, कुटुंबियों की समझ, जो मर जाने वाले हैं उनकी समझ कब तक काम मूर्खों की बात मानना, अज्ञानी मूर्खों की बात मानना नहीं, वेदों की बात मानो। कोटि बैरी सम, करोड़ वैरी सम छोड़ दो उनकी बातों को। यदि पत्नी रोकती है तो राजा भरतरी हो जाओ, और पति रोकता है तो मीरा को याद रखो, पिता रोकता है तो प्रहलाद, माँ रोकती है तो ध्रुव को समक्ष रख दो। कोई हो जो भगवत मार्ग में रोड़ा अटका दे, अरे चाहे गुरु रोक दे तो गुरु का भी क्यों जी, आपका भी त्याग कर देवे नहीं। हाँ, भगवान के रास्ते पे रोकेंगे तो रोकेंगे। रुकावट बाहर, सब रुकावट है। भगवान तुम्हारे अंदर है, बाहर से क्या लेना है? जब सब भगवान है तो अंदर बाहर भी क्या है? नहीं, सब पहले अंदर देखा फिर बाहर दिखेगा। अंदर दिखे नहीं, बाहर क्या देखोगे? वैसे तत्व जो अपने में नहीं देखा दूसरे में कैसे दिखेगा? अपने में, दूसरे में, ये साधक के लिए है, सब सिद्धों के लिए अपना दूसरा। अरे बैठ यार, सकता नहीं। ओम ओम ओम। आपको बाबा जी को 45 साल हो गए जंगल में। 45 साल का अनुभव क्या है जान लो, निचोड़ ले लो। रहस्य जब तब करते थे, वो जब तब करे तो माला घुमाए तो घंटियां हिलने लग जाए, मंदिर डामाडोल होने लग जाए। साधन काल में ऐसा चमत्कार होते थे, अब कुछ होता नहीं। तब साधन काल से उल्टे रास्ते पे जा रहे हैं क्या? ये चमत्कार जो भी है वो परिचिनता में होता है। क्या पता लगे? जब अपना स्वरूप का भान हो गया तो फिर ये संकल्प या सामर्थ्य पामर्थ्य पाने की कोई इच्छा नहीं होती। इच्छा मात्र जो है ना बंधनकारी। क्यों जी? क्या सब इच्छाएं बंधन है, शुभ हो या अशुभ हो, दीवाल है। इच्छाएं दीवाल है। दर्शन नहीं होने देगा। इच्छा मात्र, चाहे वैकुंठ में जाने की भी इच्छा, क्यों वैकुंठ में जाने की कहीं इच्छा, भी जाने की इच्छा, स्वर्ग में जाने की इच्छा, जहाँ जाना है वहाँ आना पड़ेगा। जहाँ जाने है वहाँ आना है। सब लोग अज्ञान के ऊपर है, अज्ञान गया कोई लोक नहीं। वैकुंठ हो, संकेत लोक हो, गोलोक हो, सतखंड हो, कोई सतखंड बोलते कहीं, सब अज्ञान के ऊपर खड़ा है। अक्षय धाम हो सको।
हाँ क्या आत्म लोक के सिवा और कोई लोक नहीं है। पूछता कि अक्षय धाम बोलते हैं, अक्षरधाम, अक्षरधाम। अक्षय धाम आत्मा ही और कोई नहीं है। अक्षय जो जिसका अक्षय न हो, अनात्मा का तो क्षय होता है, एक आत्मा ही है जो अक्षय है। और धाम बाम नहीं है, धाम बाम खाली समझाने के लिए कल्पा हुआ है। वही सब धाम यही है, अज्ञान के ऊपर जो कहोगे सब अज्ञान है। बातें है जो भी लोग अंदर का नाम सब अज्ञान है। जो कहने सुनने में मानने में आएगा वो सब अज्ञान है। ये बात भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहा, यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवण आदि भी नश्वरम गृहमाणम च विद्धि माया मनोमय। और यही बात रामायणकार कहते हैं, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। चाहे फिर कोई भी तुम्हारा लोग। भोला बाबा भी कहते हैं, अच्छा, जो देखता होता स्मरण, जो कुछ श्रवण में आए है, मिथ्या नदी मरुभूमि की है, मूड धोखा खाए। धोखा न खा, सुनने समझने में जाता सब धोखा है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, तो सब माया जानो भाई। तो माया कहीं देखने सुनते हैं, जो दिखेगा सब माया है, जो सुनोगे माया। फिर ये वीडियो भी तो माया है। माया तो ही है, लेकिन एक माया होती है व्यतीत करने वाली, तो दूसरी चलो माया कोई होती है वीडियो वाला कौन हो गया बताओ। माया। हाँ, वीडियो देख करके किसी ने कौन कल्याण किसका होगा, कोई दृष्टांत? भाई श्रद्धा अभी तो शुरू हुआ है ना। अभी तो शुरू हुआ। अरे कहाँ बाहर वीडियो बाहर का दिखाएगा, अंदर का दिखाएगा? अंदर का तो आप भी नहीं दिखलाएंगे। अंदर अपने आप देखा जाके दूसरे दिखाएगा। अपने आप दिखाएंगे तो संत का रास्ता बताया हुआ था ये न, संत बताता है अंदर है कि बाहर है। बस वही अंदर है ऐसा बताते हैं तो वो वीडियो साधन हो गया। वीडियो का संत से बढ़ के वीडियो है ना संत से बढ़कर। अच्छा, भगवान बड़ा कि संत बड़ा? संत बड़ा है। अच्छा, भगवान का दुष्ट संजन दिखता है, संत गुणातीत होता है, क्षमता होती है उसकी। आखिरी बात है, संत की महिमा वेद न जाने, नानक जी कहते हैं। भगवान भी कहते हैं त्रय गुण विषया वेदा, मिश्र गुण भवार्जुना। वेद भी 3 गुणों में। भगवान जब तत्व के रूप में है तो भगवान संत है। व्यवहार काल में तो दुर्जन सज्जन का ख्याल रख के प्रवृत्ति करना पड़ता है। तो कभी तो कैसे सब माया ही है, कभी के एक भ्रम है, तो कभी सब चलो सब ब्रह्म जानो तभी कल्याण हो जाए। अपने से सब ब्रह्म है, चलो ही नीचे करो, कहीं बात है। अथवा ये सब माया है या सब माया है, खोटा सभी संसार है, ये बताओ जी। आप ही बता दो। नहीं, मैं नहीं बता। खोटा सभी संसार है, मैं एक केवल हूँ खरा, मद युक्त ऐसा मुक्त हो, इसमें नहीं संशय जरा। सबसे परम मैं आप हूँ, मुझसे परम कुछ भी नहीं। वो शुद्ध नित्य प्रबुद्ध हूँ, निष्पाप हूँ निष्पाप हूँ। खोटा सभी संसार है, मैं एक केवल हूँ खरा। मैं माना शुद्ध आत्मा, देह तो नहीं। मतलब युक्त ऐसा मुक्त हो, इसमें नहीं संशय जरा। तो बस तो समझो कि शुद्ध मैं हूँ, मैं बनाता हूँ, बस ये मेरा ही स्वरूप है, खलास। कभी चुक जाओ कि यूं कैसा होता है, छोड़ो मारो गोली, बस मैं ही मैं अपने से भिन्न किसी को मानो नहीं। ऐसी धारणा करे, धारणा कर वो करे, सब तुम्हारा ख्याल है, मेरा ख्याल है। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा। रामतीर्थ भी ऐसा बोलता। खेल तो ही है, तुम्हारा ख्याल है या खेल है? देखो गिरो नहीं, कांटा भी है इधर उधर जाता, नहीं गिरेगा। अरे तो आपको तो गिरना है नहीं गिरना तो उसको है। वो हमारा शिष्य है, मजबूत है। उधर कांटा भी होगा, जूता नहीं लग पहला है। हाँ, सब पहरा है। अदब करते हैं ना, उतार के रखा है दूर। नहीं अदब, ब्रह्मवेता बोलते भगवान से बढ़कर होता है, तो अदब नहीं करेंगे। ब्रह्मवेता ये कौन बैठा है? ब्रह्मवेता है हरी चमड़ा।